हेलो एवरीवन। आज वाले वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा कि आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाली ब्रांच आपको CS, IT, EXTC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जितनी आपको फेमस नहीं लगेगी ब्रांच है कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा स्कोप है, बट इसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं होता। तो आप इस बात का अच्छा खासा फायदा ले सकते हो। तो ये वाली वीडियो में आई बी टॉक व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट्स टॉट इन दिस ब्रांच, फिर आपको क्या टाइप के जॉब्स मिल सकते हैं इसमें, फिर आपको कैसी सैलरीज मिलेंगी, आपको कौन रिक्रूट करेगा, आप फ्यूचर में आफ्टर योर बैचलर्स क्या मतलब जॉब्स में आपके पास क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस रहेंगे, या फिर अगर आपको मास्टर्स करना रहेगा तो आपके पास उसके लिए भी क्या ऑप्शन होगा। एंड लास्ट में मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन, एक फाइनल वर्डिक्ट बताऊंगा। एंड वो वर्डिक्ट मैंने अपने जूनियर्स है, अपने सीनियर्स एंड मेरे जो कलीग्स है जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में है, मैंने उनसे भी पूछा है कि अकॉर्डिंग टू यू कि क्या चीजें लेनी चाहिए, क्या चीजें लाइक डूज एंड डोंट्स जो होते हैं ये फील्ड को लेके, मैंने उनसे पूछ के ही ये बनाया हुआ है। तो इसमें जो आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे इन BTech, इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, वो कैसे होंगे। आपको मैकेनिकल के कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, आपको बिजनेस रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, एंड साथ ही साथ बिजनेस में भी जैसे मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट्स होता है वो भी आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। तो इट्स लाइक एन अमालगमेशन बिटवीन द टेक्निकल साइड एंड द मैनेजमेंट साइड। तो अगर आपको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है अलोंग विद दी हेवी टेक्निकल बेस, तो आपको जरूर ये ब्रांच पसंद आएगी। तो अगर अभी आप नेक्स्ट पॉइंट पे आते हो विच इज सब्जेक्ट्स टॉट इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो अगर अभी आप यहाँ पर देखोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड जो सब्जेक्ट्स है लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थर्मोडायनामिक्स, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बहुत बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो मैं वही कह रहा था कुछ देर पहले कि आपको इसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो बहुत हद तक आधे से ज्यादा सब्जेक्ट्स आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले होंगे। एंड साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर और सब्जेक्ट्स देखेंगे जो फैसिलिटी प्लानिंग है, देन यू हैव मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, यू हैव सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मैकेनिकल में नहीं मिलेंगे, ये थोड़े से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हो गए। क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला था कुछ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बिजनेस वाले सब्जेक्ट्स आपको प्रोडक्शन में पढ़ाए जाएंगे, ये उन्हीं का एक हिस्सा है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज इंडस्ट्री आउटलुक या फिर जॉब्स। आप सीधा अगर बात करें तो आपको जॉब्स कैसे कैसे मिल सकते हैं। आप प्रोडक्शन इंजीनियर बन सकते हो, आप प्रोजेक्ट इंजीनियर बन सकते हो, सेफ्टी इंजीनियर बन सकते हो, कैन बिकम ए डेटा एनालिस्ट, ऑपरेशंस एनालिस्ट, वेयर हाउस मैनेजर, फिर आप क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर बन सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ एम्पल ऑफ जॉब्स इन दिस फील्ड। रिक्रूटर्स कौन कौन होते हैं, तो अभी अगर आप सोचोगे, मैंने अभी तक जितने भी पॉइंट्स आपको बताया, बीट मैन्युफैक्चरिंग, फिर थर्मोडायनामिक्स हो गया था, मैंने आपको वेयर हाउसेस के बारे में बताया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में बताया। तो ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर ये जो फील्ड्स है वो दुनिया के उस हर एक कंपनी को लगने वाली है जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, एंड जहां पर आप स्टोकेस्टिक मॉडलिंग करके कुछ बिजनेस डिसीजंस ले रहे हो। ठीक है, तो फिर ऑटोमोबाइल कंपनीज हो गए जो हमारा सबसे पहला वाला मैंने यहाँ पर रिक्रूटर डाल के रखा है। तो फिर फोर्ड हो गया, जनरल मोटर्स हो गया, मारुति सुजुकी, ह्युंडई, होंडा, मर्सिडीज एंड मेनी अदर कार कंपनीज जो भी है, या फिर आप ट्रक में लेते हो तो आयशर या फिर JBM ऑटो, ऐसे जो कंपनीज होते हैं, मतलब JBM ऑटो तो बस मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, EV में। तो ऐसे सारे कंपनीज में दे रिक्वायर प्रोडक्शन इंजीनियर्स, तो आप वहां पर जा सकते हो। देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑयल पावर एंड गैस कॉर्पोरेशन, तो ऑयल पावर एंड गैस में आप फिर ONGC में लग सकते हो, यू कैन गेट इनटू NTPC, IGPL, फिर यू कैन गेट इनटू रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी, वेदांता एंड मेनी मोर अदर कंपनीज। एंड फिर जो थर्ड है हमारा, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D कंपनीज, तो उसमें भी हैव दीपक फर्टिलाइजर्स, ओवेंस कॉर्निंग, हैलीबर्टन, एफकॉन्स, इमर्सन एंड उसको छोड़ के भी बहुत सारे और कंपनीज है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लास्ट पॉइंट हमारे पास जो है जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज है, एंड लॉजिस्टिक्स में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की जितनी ज्यादा डिमांड है उतनी आई डोंट थिंक बाकी किसी भी फील्ड में होगी, क्योंकि उनको वहां पर सप्लाई चेन इंजीनियर्स की जरूरत होती है। तो लॉजिस्टिक्स में यू हैव बामर लॉरी, यू हैव अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, डिलीवरी, जो आपने कभी देखा होगा आपके घर पे जो पार्सल्स एंड ये सब आता है, लाइक दे हैव देयर बिग वेयर हाउसेस एंड दे मैनेज देयर होल सप्लाई चेन फॉर बिगर प्लेयर्स इन द मार्केट। फिर आप eBay, कैटरपिलर एंड मेनी अदर सच कंपनीज। एंड अगर आपने यहाँ पर पूरा अगर देखा होगा तो मैंने ऑयल पावर वाले इसमें NTPC डाल के रखा है, विच इज इन द थर्मल सेक्टर। CESC में अगर जाते हो तो दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो फिर
आप समझ रहे हो ना कि इतने सारे ऑप्शंस है आपके पास जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो, एंड प्रोडक्शन हैज अ वेरी गुड स्कोप। ओके, तो हम लोग सीधे हमारे नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज कॉलेजेस। तो अभी कॉलेजेस वाले पॉइंट में मैंने यहाँ पर टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 में इसको डिवाइड करके रखा है। अगर आप वहां पर ध्यान दोगे तो मैंने ROI विच इज आवर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, फिर हमारे फैकल्टीज के बारे में बात की है, प्लेसमेंट, सैलरीज एंड ब्रांडिंग। ओके, तो यहां पर अगर आपका कॉलेज अच्छा ब्रांड है, अगर आपका कॉलेज एक IIT है, NIT है, या फिर कोई बिट्स है, या फिर VJTI COEP जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी, BIT मेसरा, अगर ऐसे कॉलेजेस है, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि आपके प्लेसमेंट्स कैसे होंगे, बिकॉज यूजुअली ऐसे कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अभी मैंने जितने भी नाम लिए उसमें से लाइक आधे कॉलेजेस आर फ्रॉम टीयर 1, आधे कॉलेजेस आर फ्रॉम टीयर 2। ओके, सो यहां पर आपको प्लेसमेंट्स, सैलरीज इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यू विल बी गेटिंग अ गुड अमाउंट एज अ नंबर फॉर योर सैलरी। एंड अगर आप कंपनीज की बात करोगे तो जितनी भी मैंने अभी तक जस्ट लास्ट पॉइंट में मैंने जो मेंशन किए थे कंपनी जो आपके रिक्रूटर्स होते हैं, उनमें से जितने भी टॉप रिक्रूटर्स है वो सारे के सारे आपके कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए आएंगे, अगर आपका कॉलेज एक अच्छा ब्रांड नेम है एंड उनकी एक अच्छी लेगेसी है तो। ठीक है, तो अभी उसके बाद आता है टीयर 3। अभी टीयर 3 में मैं फैकल्टीज पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि फैकल्टीज कुछ टीयर 3 कॉलेजेस में टीयर 1 एंड टीयर 2 से भी बहुत ज्यादा अच्छे आपको मिलेंगे, कहीं पर तो आपको बिल्कुल भी अच्छी फैकल्टीज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया बहुत सा इफ्स एंड बट्स वाला सिचुएशन, वो भी देखा जाएगा। मतलब फैकल्टीज के बारे में तो कुछ हम लोग कमेंट कर नहीं सकते। एंड आपको टीयर 3 में यूजुअली ब्रांड नेम का एडवांटेज नहीं मिलता अनलेस एंड अनटिल आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में आपका कॉलेज है, ऐसे मतलब जगह पर जहां पर कंपनीज बहुत पास में एंड वो लोग रिक्रूट करने के लिए बहुत मतलब क्या बोलते हैं ना, रेडी है आपको फास्ट रिक्रूटमेंट के लिए। एंड यूजुअली प्लेसमेंट्स एंड सैलरीज टीयर 3 में आपको थोड़े मॉडरेट या फिर एवरेज से ही मिलेंगे। तो इसके बाद मैं एक सैलरीज पे आ जाता हूँ, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। तो नेक्स्ट है हमारा सैलरीज। तो अगर आप सैलरीज के बारे में देखोगे तो मैंने लिखा है टीयर 1 में 5.5 से लेके आपको 20+, टीयर 2 में आपको 3.5 से लेकर 20+, एंड टीयर 3 में आपको 3.5 से लेकर 10 तक मिलेगा। अभी ये काफी अनफॉर्चुनेट है, या फिर मैं अनफॉर्चुनेट इसको बोलूं या नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज कुछ कंपनीज, आप अगर आप एक कंपनी लेते हो, कंपनी ABC, ओके, या फिर कंपनी XYZ, ओके, तो ये जो कंपनी XYZ है ये सेम पोजीशन के लिए IITs को सैलरी थोड़ी ज्यादा देती है, उसके नीचे के लाइक टीयर 2 कॉलेजेस जो है उनको 2-3 लाख रुपए पर एनम उनकी सैलरी कम होती है। और अगर वो सेम कंपनी बाय चांस अगर टीयर 3 में आती है तो टीयर 3 में उनकी सैलरी और घट जाती है। तो अगर आप ये देखोगे तो सेम कंपनी फॉर सेम पोजीशंस अलग अलग सैलरीज देती है फॉर अलग अलग कॉलेजेस। अभी मैं ऐसे भी कहूंगा कि दैट इज द रीजन लोग अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अच्छी मेहनत करके 11th-12th में भी मेहनत करके वो लोग अच्छे कॉलेजेस में जाता है, जस्ट फॉर दिस रीजन, क्योंकि बाद में उनको उनके ब्रांड नेम का बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर टीयर 1 और टीयर 2 में देखोगे तो आने वाली कंपनीज बहुत हद तक सेम होती है। टीयर 1 में ज्यादा कंपनीज ऑब्वियसली आएंगी, टीयर 3 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए उतने ज्यादा कंपनीज आती है नहीं। सो वो पॉइंट आपको बहुत ध्यान से मतलब इवेल्युएट करना पड़ेगा। अगर समझो आपके मार्क्स के हिसाब से आपके कट ऑफ कि अगर आप आसपास हो एंड आपको वैसा कुछ कॉलेज मिल रहा है जो एक टीयर 3 का कॉलेज है एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपको मिल रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने सीनियर्स से, मतलब वो जो कॉलेज के एलमनाई है उनसे बात कर लो, उधर पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट से बात कर लो, उनको पूछो कि वहां का ओवरऑल लाइक कॉलेज का प्लेसमेंट आउटलुक कैसा है। अगर वो अच्छा नहीं है तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि आप वैसे कॉलेज में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लो। ठीक है, अगर समझो अगर आपको टीयर 1 में प्रोडक्शन मिल रहा है और अगर आपको टीयर 2 में CS मिल रहा है, तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि आप किसी IIT में प्रोडक्शन ले लो रादर देन गोइंग इनटू सम टीयर 2 कॉलेज जहां पर आपको CS मिल रहा है। अगर आपको CS ही करना है, आपका वही अगर एक मतलब माइंडसेट आपने बना के रखा है कि आपको CS में जाना है, हेवी मैथमेटिक्स चाहिए आपको जिसको आप बाद में कोड करके कुछ कर सकते हो, तो डेफिनेटली फिर आपको CS में ही जाना चाहिए टीयर 2 के। ओके, बट अगर आपको टीयर 3 में CS मिल रहा है और ऊपर के टीयर 2 में अगर आपको प्रोडक्शन मिल रहा है, देन आई वुड सजेस्ट आप थोड़ा सोच लो कि आपको प्रोडक्शन लेना है टीयर 2 में या फिर आपको टीयर 3 में CS लेना है। फाइन, उसके बाद हमारा जो लास्ट वाला है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फ्यूचर एस्पेक्ट्स। फ्यूचर एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। तो फ्यूचर एस्पेक्ट में तो बहुत सारी चीजें आती है, आप बाद में कैसे जॉब कर सकते हो, बाद में आप मास्टर्स कर सकते हो या नहीं इस फील्ड में। तो ये जो
पैरामीटर्स है, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें एम्पल नंबर ऑफ जॉब्स है, आपको इसमें क्या बोलते हैं मास्टर्स करने के भी बहुत ऑप्शंस है। अभी इंडिया में हमारी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए ही मास्टर्स के लिए बहुत सारे कॉलेजेस है। तो फिर मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप उन कॉलेजेस में जाके आप इंडिया में ही गेट दे के मास्टर्स इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर सकते हो। अगर आपके पास उतने इनफ फंड्स है एंड अगर आप चाहते हो कि आप आउट ऑफ इंडिया जाके इसके बारे में सीखना चाहते हो, तो आई वुड से बाहर बहुत ज्यादा ऑप्शंस है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को लेके। तो आप मास्टर्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर सकते हो, एमएस इन मटेरियल्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। मटेरियल्स के लिए इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो यू हैव पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, ये कुछ उनमें से बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेजेस है। फिर आप एमएस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हो नॉर्थ वेस्टर्न जैसे यूनिवर्सिटी से। यू हैव एमबीए एज वेल। तो एमबीए तो लाइक एवरग्रीन ऑप्शन है, कोई भी ब्रांच का बंदा जाके एमबीए कर सकता है। देन यू हैव सम जॉब्स इन दी पब्लिक सेक्टर एज वेल। आप डीआरडीओ इसरो की एग्जाम देके उनमें लग सकते हो, क्योंकि उनको भी इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स की जरूरत होती है। तो अगर आप ऐसे ऑन द होल सोचिए तो आप रिसर्च एस्पेक्ट में भी जा सकते हो आईआईएससीज में, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, बढ़िया है। बट इतनी मैंने अभी तक जितने भी पॉइंट्स क्लियर कवर किए हैं, तो उसमें से बस एक बात अगर आप ध्यान से अगर आपने सुना हो, एक ही बात पे मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा एंड दैट इज कि आप ये ब्रांच ले सकते हो, बट जो हमारे यहाँ पर बट फैक्टर है वो ये है कि आपका कॉलेज ब्रांड बहुत मैटर करेगा। अगर आपका कॉलेज ब्रांड अच्छा नहीं है, आपके यहाँ पर अच्छी कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए नहीं आने वाली। अगर कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए नहीं आती तो आपके लिए जॉब मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। एंड बहुत टाइम ऐसे होता है कि अगर मैकेनिकल इंजीनियर्स और प्रोडक्शन इंजीनियर्स सेम कंपनीज के लिए बैठ रहे हैं किसी प्लेसमेंट्स के टाइम, तो मैकेनिकल इंजीनियर्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। ये बात आप याद रखना। एंड उसके बाद तो जैसे मैंने बोला कि प्लेसमेंट रिसर्च जो है आप एक बिफोर हैंड कर लेना किसी भी कॉलेज में जाने से पहले, ठीक है। तो अगर आप मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हो तो फिर इस डोमेन में आपको एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। आपको फिर आगे पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है। आप मास्टर्स करने के लिए आपके पास बहुत सारे फील्ड्स है, ठीक है। तो ये था मेरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सनल ओपिनियन एंड लोगों से मिले हुए मुझे ओपिनियंस अबाउट प्रोडक्शन इंजीनियर। अगर इसको छोड़ के भी अगर आपको कुछ डाउट्स है रिलेटेड टू प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड स्पेसिफिकली अगर विजेटीआई मुंबई में आपको प्रोडक्शन मिल रहा है, फिर सिमिलर कुछ ब्रांच मिल रही है विजेटीआई से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली मुझे ईमेल कर सकते हो। ईमेल मेरे आपको अबाउट में मिल जाएगा। एंड एट द सेम टाइम इस वीडियो से अगर आपको रिलेटेड कुछ भी डाउट कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दे दूंगा एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए। सो डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। नीचे आपको एक रेड बटन दिखेगा, उस पर जरूर क्लिक करना एंड बेल आइकन क्लिक करना, क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस डालता रहूंगा अपने चैनल पे। चलिए, धन्यवाद।